हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, या इसका एक और नाम है नियामक ज्यामिति। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, क्वाड्रेंट क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, और 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वो डिस्टेंस का फार्मूला कैसे ड्राइव करना है, उसका यूज़ कैसे करना है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात, हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की या निर्देशांक ज्यामिति की। तो अभी ये जो निर्देशांक ज्यामिति होता है, इसमें होता है एक प्लेन जिसको हम लोग तल कहते हैं या उसको कार्तीय तल कहते हैं। और यहाँ पे हमको जो पढ़ना है वो है 2D ज्योमेट्री। ये बात जाने रहना, 2D ज्योमेट्री का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई हो या चौड़ाई ऊंचाई हो या चौड़ाई गहराई हो, कुछ इस प्रकार से हो। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे हमको 2D ज्योमेट्री पढ़ना है, यानी एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं हम लोग उसको। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें, जैसा कि आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सीख चुके हैं, तो शायद आपने हमारा वो सारा वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के एक बार ज़रूर देखें सबको। तो अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रा करें, कुछ ऐसा, ग्राफ नहीं, अभी इसको प्लेन ही कहो तो ज़्यादा बेहतर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एक्स डैश वाली लाइन, और ये जो वर्टिकल वाली लाइन है ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं वाई डैश लाइन या वाई डैश एक्सिस या वाई एक्सिस कह सकते हो इसको, एक्स एक्सिस। तो जो कार्तीय तल होता है इसमें कुल कितने एक्सिस होते हैं, तो आप कहोगे 2, एक का नाम एक्स और एक का नाम वाई, कुल 2 अक्ष होते हैं। तो अच्छा बताओ, ये जो दोनों अक्ष हैं, ये दोनों अक्ष जब एक दूसरे को मिले हैं तो मिलने के बाद ये कुल 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक पार्ट इधर पूरा हो गया, ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, इस प्रकार से है। तो ये जहाँ पे कट करते हैं, इस कट को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, जब भी आपसे कोई कहेगा निर्देशांक ज्योमेट्री में मूल बिंदु, तो समझ लेना कि x और y अक्ष जहाँ कट करते हैं वहीं की बात। जो मूल बिंदु होता है इसका जो निर्देशांक होता है ये होता है 0,0। अब 0,0 कहने का मतलब ये है कि आपको x अक्ष पे कोई भी लेंथ आगे नहीं जाना है और ना ही y अक्ष पे कोई भी लेंथ आगे जाना है। मतलब ये है कि 0, 0 में x की वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है। तो ये हो गया। अब रही बात कि ये जो चारों पार्ट इसके बढ़ चुके हैं तो इनका नाम क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज इनका नाम लिखा जाता है। जानने की कोशिश करना कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी चलती है उसका उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज आपको काउंटिंग करनी है। तो देखो ये पहला पड़ेगा फर्स्ट, ये पड़ेगा दूसरा, क्योंकि इधर से गिनती मारते हुए आना है, इसको कहेंगे तीसरा और इसको कहेंगे चौथा। तो इसका नाम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब यह है कि इस पूरे एरिया में जो भी पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दूसरे को कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, या कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे को कहेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश।
इसका नाम हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। आई इतनी बात समझ में कि जब एक्स वाई अक्ष कट करता है तो वहाँ पे हमको मिलता है मूल बिंदु जहाँ कट होता है, और उसके बाद प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वाले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। इनकी काउंटिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होती है। आई बात समझ में। अब दूसरा, इसमें एक और मेन समस्या आती है कि हम लोग लेंथ मेजर कैसे करें। तो देखो, लेंथ मेजर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी है। वो ये है कि अगर आप ओरिजिन यानी मूल बिंदु कह सकते हैं, अगर आप ओरिजिन या मूल बिंदु, ठीक है, लिख देता हूँ इसे, ओरिजिन या मूल बिंदु से दाएं जाते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु से दाएं जाने पर चिन्ह कौन सा लिया जाएगा? प्लस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग मूल बिंदु से बाएं की तरफ आएंगे तो चिन्ह कौन सा लिया जाएगा? माइनस। ऐसे ही अगर हम लोग मूल बिंदु से ऊपर की ओर मेजर करेंगे लेंथ तो वो होगा प्लस में, और अगर मूल बिंदु से नीचे की ओर लेंथ मेजर करते हैं तो चिन्ह रहेगा माइनस। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, तो इस ए का जो निर्देशांक होगा, मतलब ए को जिन अंकों से रिप्रेजेंट करेंगे उनका साइन क्या क्या होगा। तो पहले चलो साइन की बात करते हैं। तो ए को मेजर करने के लिए आपको देखना है कि ये यहाँ से ओरिजिन से एक्स पर कितना डिस्टेंस ऊपर है, मतलब ये वाली लाइन से मान लो ये इतना लेंथ आगे है और ये वाली लेंथ है एक्स। तो पहले क्या लिखा जाएगा? एक्स। अब चिन्ह कैसा लेना है आपको? प्लस, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो? राइट साइड। उसके बाद आपको मेजर करना है कि वाई पे कितना आगे गया है, मतलब जैसे ये वाई पे यहाँ आया है तो इस हिसाब से ये पॉइंट पड़ा, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स वाई। अब वाई भी प्लस लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं। अगर मान लो आपको इसका साइन लेना है तो आप साइन ऐसा लिखोगे प्लस कामा प्लस, या इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर निर्देशांक में दोनों अंक प्लस में हैं तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। चलो इसकी बात करो, अगर यहाँ पे आपको साइन लिखना है तो यहाँ का साइन क्या होगा? आपको पहले x लिखना है, ये बात जाने रहना। तो x लिखने के लिए आपको ओरिजिन से बाएं आना पड़ेगा तो चिन्ह माइनस, y लिखने के लिए ओरिजिन से ऊपर जाना होगा तो चिन्ह प्लस। यहाँ आओगे अगर तो पहले आपको x ही लेना है तो इसके लिए आपको इधर आना होगा तो वो माइनस। इसमें y लेंथ के लिए आपको नीचे जाना है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग इसमें ये जो है हमारे निर्देशांक, उनका अगर हमको साइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले x लिखेंगे तो हम लोग प्लस में जा रहे हैं, फिर y लिखेंगे तो कहाँ आ रहे हैं? नीचे। आई बात कुछ समझ में? जैसे अगर हम कहें कि 3, -4 किस चतुर्थांश में है, तो आप साइन देखो, 3 का चिन्ह प्लस है मतलब ये दाएं जा रहा है, ऐसे बनाने की कोशिश करना। 3 का चिन्ह प्लस तो दाएं जा रहा है, 4 का चिन्ह माइनस जो कि y है, और ये माइनस है तो कहाँ आ रहा है? नीचे। इसका मतलब वो कहाँ है? इसमें है, यानी चौथे चतुर्थांश में है। अगर हम कहें -1, 2 किस में है, तो अब देखो x पे आपको ये माइनस कहने का मतलब आप लेफ्ट में जा रहे हो, इधर हो गया। y ये प्लस है तो ये कहाँ हो गया? इधर। और ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट ऐसे ही तो कंप्लीट होता है, तो ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट है। चलो इसको बताओ 10 माइनस, ये -10 -10 ये कहाँ है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पहले x को बनाओगे,
माइनस है तो इस साइड जाएगा, y को बनाओगे ये भी माइनस है तो इस साइड जाएगा। तो ये है आपका, देखो एक छूट गया, इधर से ये छूट गया, तो 1 2 और ये 3। आप साइन भी देख के बता सकते हो, तीनों माइनस, ये सॉरी यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सिंपल में आपने अभी तक क्या जाना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग निर्देशांकों का सहारा लेते हैं। इसमें x अक्ष और y अक्ष होते हैं। हमको यहाँ पे 2D ज्योमेट्री पढ़नी है। x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे कटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। हम लोग जब लेंथ मूल बिंदु से दाएं साइड मेजर करेंगे तो प्लस लेंगे, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तब भी प्लस लेंगे, मूल बिंदु से बाएं आएंगे तो लेंथ माइनस होगा, मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तब भी लेंथ माइनस होगा। एक्स वाई अक्ष जब कट करते हैं तो कुल 4 चतुर्थांश बनते हैं। पहले वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट करते हैं। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जो साइन होगा निर्देशांक का प्लस प्लस होगा, सेकंड में माइनस प्लस होगा, थर्ड में माइनस माइनस होगा और चौथे में प्लस और माइनस होगा। और हमको जो क्वाड्रेंट की गिनती मारनी है वो प्लस एक्स एक्सिस से, मतलब इधर से एंटी क्लॉक वाइज काउंटिंग करनी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना, आपको एक्स से लेना है 1 2 3 4। तो शायद आप इतनी ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको कोई निर्देशांक दिया है तो हम लोग उसको ग्राफ में या आकृतीय तल में कहाँ खोजेंगे कि वो कहाँ मिलेगा। चलो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 2,3 ये पॉइंट कहाँ होगा, तो सबसे पहले आप अपना ग्राफ का पेज उठाओगे और नहीं तो आप ऐसे बना भी सकते हो 1 2, मतलब सेम डिस्टेंस रखना 3 4, इस प्रकार से ऐसा आप हर तरफ बना सकते हो। यहाँ पे देखो ये x है और ये y है, मतलब आपको x पे 2 चलना तो 1 और ये 2 हो गया, y पे आपको 3 चलना तो ये 1 2 3 हो गया। आप इधर से इधर आगे बढ़ोगे और इधर से इधर आगे बढ़ोगे और ये हमको मिल गया पॉइंट 2,3। आई बात समझ में। चलो इसको ज़रा आप बना के बताओ कैसे बनाओगे आप। तो सबसे पहले आप अपना ग्राफ उठाओगे, यहाँ पे देखो x माइनस में तो हम लोग ये माइनस वाला, वैसे ग्राफ में तो ये खाना बना ही रहता है। ये कुछ इस प्रकार से आपको x पे -4 चलना 1 2 3 4, y पे 5 चलना 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। अब आप 5 से इधर बढ़ोगे और 4 से इधर बढ़ोगे। आपको ये दोनों पॉइंट आपको मिलाना रहता इधर, तो ये इधर आएगा। अगर मान लो ये पॉइंट नीचे रहता तो ये लाइन इधर से आके मिलती, तो इसको कहोगे -4, 5। तो ऐसे हम लोग पॉइंट को ग्राफ में खोजते हैं। अब रही बात ये कि क्या इन पॉइंटों का कोई नाम है, तो बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। ये जो पॉइंट होते हैं सबसे पहले वाले को कहते हैं भुज, दूसरे वाले को कहते हैं कोटि। यानी हम कहें कि निर्देशांक 2 और 3 में भुज की वैल्यू कितनी है, तो लिखोगे भुज बराबर 2 और कोटि बराबर लिखेंगे 3। फर्स्ट वाले को भुज कहेंगे, सेकंड वाले को कोटि, लेकिन चिन्ह सहित। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिखेंगे कि भुज है -4 और कोटि है 5। इस प्रकार से आपको लिखना है। अभी भुज का एक और नाम है, ये नाम है एब्सिसा, और कोटि का एक नाम है ऑर्डिनेट, अंग्रेजी नाम है। यानी जब आपसे कोई कहे ऑर्डिनेट तो समझ लेना कि निर्देशांक का सेकंड वाला लेना है, और जब आपसे कोई कहे एब्सिसा तो आप समझ लेना कि निर्देशांक का फर्स्ट वाला लेना है। अच्छा चलो ये लिखा 6 और 0, इसमें एब्सिसा कितना है, तो सिंपल में एब्सिसा कितना है 6, ऑर्डिनेट कितना है तो कहोगे 0, या कोटि कितनी है 0, भुज कितना है 6। तो आप ऐसे ही प्रश्नों का जवाब दोगे। तो सिंपल जब आपको निर्देशांक दिया जाएगा तो आपसे कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न होगा जब आपको कोई निर्देशांक देगा
तो वो किस चतुर्थांश में है। तो आप वो साइन देख के बता सकते हो, पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस का साइन है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि आपको जो निर्देशांक दिया है वो कहेगा कि वो निर्देशांक आप बना के बताओ, यानी ड्रा करके बताओ, तो इस प्रकार से आपको ड्रा करना है। तीसरा प्रश्न बन सकता है निर्देशांकों से संबंधित कि दिए गए निर्देशांक में भुज और कोटि का मान अलग अलग लिखो, या एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू अलग अलग लिखो। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, या मूल बिंदु कहाँ होता है। तो जवाब है इसका, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु पर होता है। अगला प्रश्न, x अक्ष और y अक्ष के बीच का एंगल कितना होता है। तो लिखोगे x अक्ष और y अक्ष जहाँ कट करते हैं वहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री पर होता है। तो शायद आप ये क्वाड्रेंट से संबंधित और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे, आप भुज और कोटि समझ गए होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ गए होंगे, आप कार्तीय तल समझ गए होंगे। कार्तीय तल मतलब ये जो पूरा प्लेन दिख रहा है इसी को कार्तीय तल भी कहते हैं। आप ओरिजिन समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आज के अपने दूसरे वाले इंट्रोडक्शन के पार्ट पर। वो है हमारा कि अगर हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो वो दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या कोई फार्मूला है, अगर है तो कैसे प्रूफ करें, यानी वो फार्मूला बना कैसे है, फिर उसका यूज़ कैसे करें। अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। या कह सकते हैं पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो चलो कैसे फार्मूला ड्राइव करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक एक्स वाई प्लेन। ये हो गया एक्स डैश, वाई डैश, कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए, इसका निर्देशांक है x1 y1। x1 y1 दोनों का प्लस साइन क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है। यहाँ एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट है बी, इसका क्वाड्रेंट हो इसका निर्देशांक हो गया x2 y2। अच्छा बताओ, अब अगर ये x1 है इसका क्या मतलब है कि ये ओरिजिन से x वाले अक्ष पर इसकी डिस्टेंस कितनी है, x1 है। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि ये लेंथ कितनी है, x1। ऐसे ही y वाले एक्सिस पे इसकी लेंथ कितनी है, तो कहोगे कि ये लेंथ है y1। आई बात समझ में। अब ये दूसरा वाला है x2 y2। x2 कहने का मतलब ओरिजिन से x एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है, इसको डार्क कर देते हैं। तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है x2, और फिर ये जो y2 लिखा तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 मतलब कुछ ऐसा आएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ, ये y यहाँ है और ये लेंथ है y2। तो शायद आप इतनी बात समझ गए। हमको निकालना है ए बी के बीच डिस्टेंस, तो ए से बी को मिला देते हैं ऐसे। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देना और नाम कुछ लिखते हैं इनका, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, यहाँ लिख देते हैं डी और ई। अब यहाँ सबका लेंथ लिखो। देखो ये लेंथ अगर y2 है तो ये लेंथ भी क्या है, y2, मतलब y एक्सिस पे y2 लेंथ चला गया। फिर देखो ये पूरा लेंथ है x2, जिसमें से ये x1 लेंथ निकल गया, तो ये लेंथ कितना बचा, x2 माइनस x1। और फिर देखो ये पूरा लेंथ है y2,
और इतना लेंथ है y1, मतलब ये वाला लेंथ है y1, तो अगर ये पूरे में से y1 घटा देंगे तो हमको इसकी लेंथ मिल जाएगी, यानी y2 माइनस y1। अब देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, A है, C है, B है, तो चलो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ACB में। अभी आपने जस्ट पढ़ा था पाइथागोरस का प्रमेय कि इस कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का ऐड होता है। तो कर्ण है यहाँ AB, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड है एक जैसे AC का स्क्वायर ले लेते हैं और एक BC का स्क्वायर। यहाँ से होगा ये AB स्क्वायर इक्वल AC लेंथ कितना है तो कहोगे x2 माइनस x1 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस BC लेंथ कितना है y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिखोगे AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हो गया दो दिए हुए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब आपको दोनों पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट पता हो। ये फार्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये स्क्वायर है तो आप कोई भी अंक आगे पीछे करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला ऐसा भी हो जाएगा। तो शायद आप ये फार्मूला समझ गए होंगे कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच में हम लोग उनकी बीच की दूरी का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। और दूरी का सूत्र क्या है, AB, या कह सकते हैं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब अगर इधर दूसरा है तो इधर भी दूसरा होना चाहिए, यहाँ पहला है तो यहाँ भी पहला होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे सवालों के ज़रिए कि इनका यूज़ कैसे करें। चलो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे आपके पास दो पॉइंट दिया 2, 3 और ऋण 3, 5, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप x1 y1 लिख लोगे, x2 y2, चाहे तो आप x1 y1 इसको बनाओ चाहे तो इसको बनाओ, आपकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले लिखेंगे x1, मान लो इसको बनाते हैं तो पहला 2 होगा, y1 वो कितना होगा 3, x2 होगा -3 और y2 होगा 5। इस प्रकार से आपको डिस्टेंस लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे दूरी, या लिख सकते हो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट पहले में से पहला घटाना ऐसे। तो जब घटाओगे तो होगा 2 माइनस, और पहले से माइनस है तो हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 में से 3 जाएगा 2, ऋण में आएगा और ऋण 2 का वर्ग 4 होगा, बराबर अंडर रूट 29 इकाई। क्योंकि यहाँ पे मात्रक नहीं दिया है इसलिए हम लोग इसकी यूनिट लिखेंगे इकाई। तो शायद आप ये समझ गए कि कैसे हमको दूरी निकालनी है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट है AB और एक पॉइंट है 2A 2B, इसके बीच का हमको निकालना है दूरी। तो दूरी के लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करना है आपको। इसमें भी लिख सकते हो x1 y1 x2 y2, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो सिंपल में ऐसे करना, पहले वाले में से पहला वाला घटाना, तो ये होगा a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाना तो b माइनस 2b का स्क्वायर। a माइनस 2a का मतलब माइनस है और उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस 2b में से b जाएगा तो आएगा माइनस b और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। और यही हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी जो दूरी निकल के आएगी इतनी आएगी। आप चाहो तो मात्रक भी लिख सकते हो, इतनी इकाई। आई बात समझ में कि आपको कैसे डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करना है। चलो अब आपको लास्ट में एक बेस्ट एग्जांपल के जरिए समझा देते हैं पूरी कहानी ही। एग्जांपल नंबर 3 हम लोगों ने लिया, सिद्ध करो 0 0 3 0 और 0 3
और 3 3 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो अब आप लोग वर्ग की खासियत जानते हो कि जो वर्ग होता है इसके आमने सामने की सभी साइड, या कह सकते हैं इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। लेकिन इतना ही नहीं, चारों साइड तो समचतुर्भुज का भी बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में एक डिफरेंस होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। यानी अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें, ए बी सी डी निर्देशांक लिखें यहाँ पे 0 0 3 0 और उसके बाद 0 3 और 3 3, इस प्रकार से अगर हम लोग इसका निर्देशांक लिखें तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि एक वर्ग है। इसका मतलब आपको प्रूफ करना ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, सी डी लेंथ, ए डी लेंथ ये चारों बराबर है, और साथ में बी डी वाला लेंथ ए सी वाले लेंथ के बराबर है, तभी जा कर के ये वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे ए बी लेंथ कैसे निकलेगा, पहले वाले में पहला वाला घटाओ तो 0 - 3 मतलब -3, एक बार लिख दें, इसका स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो 0 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस 0 मतलब हो गया 3 इकाई। ऐसे ही निकालेंगे हम लोग बी सी, तो बी सी के लिए पहले में से पहला घटाओ तो 3 - 3 इसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ यानी 0 - 3 उसका स्क्वायर, 3 - 3 मतलब 0 का स्क्वायर 0 और 0 - 3 -3 उसका स्क्वायर 9, तो फिर से आएगा ये 9 और 9 का वर्गमूल होगा 3 इकाई। ऐसे ही निकालेंगे सी डी, तो सी डी कैसे निकालेंगे, पहले में से पहला इधर से जाए उधर से घटा दो, तो ऐसे लिखेंगे 0 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 3 इसका स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर 9, 3 - 3 मतलब 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा और ये हो जाएगा बराबर 3 इकाई। ऐसे ही हम लोग ए डी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी 0 - 0 करना है, इसका स्क्वायर प्लस 3 - 0 इसका स्क्वायर, तो 0 - 0 का स्क्वायर 0, 3 - 0 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 और वर्गमूल होगा 3 इकाई, मतलब चारों साइड बराबर हो गया। अब हम लोग ए सी और बी डी निकालते हैं, तो ए सी इक्वल होगा, ए से सी जाना तो आप 0 से 3 घटाओगे यानी 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, तो होगा ये 9 + 9 बराबर √18 इकाई। आप चाहो तो वर्गमूल निकाल सकते हो, यानी 3 मतलब 2 भी लिख सकते हो। ऐसे ही हम लोग बी डी लेंथ निकालेंगे, तो बी डी के लिए भी ऐसे 0 - 3 होगा इसका स्क्वायर प्लस 3 - 0 इसका स्क्वायर, तो 0 - 3 मतलब -3 उसका स्क्वायर 9, 3 - 0 3 उसका स्क्वायर 9, तो ये भी होगा 18 इकाई। अब देखो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और रिजल्ट आया कि ए सी बराबर बी डी है। अब लिखेंगे हम लोग कि ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ में इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। अतः जो चतुर्भुज दिया है यह एक वर्ग है, तो लिखेंगे इसलिए यह एक वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक हैं। वहीं अगर समचतुर्भुज होता तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन कभी भी विकर्ण समान नहीं होता है। तो शायद आप ये एग्जाम्पल नंबर 3 समझ गए होंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ, यानी निर्देशांक ज्यामिति का परिचय और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोगों ने प्रूफ किया और उस पर संबंधित कुल 3 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। अगर आपका आज के सेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है आपका, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट और अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।